भगवान की कृपा याचना तो हम करते हैं, क्या भगवान उसी समय सीढ़ी देते हैं? ना, सीढ़ी तो हमेशा से भगवान देते हैं हमें, हमेशा से सीढ़ी हमें मिली हुई है। खाली अंतर यह है कि भक्ति योग में भगवान की इस दया का हमें ज्ञान होता है, अन्य योग प्रणालियों में इसका ज्ञान, इसका दर्शन हमें थोड़े समय के बाद होता है। कि पहले हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं ना, कर्म योग में हम अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान योग में हम जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान योग में हम यंत्रवत रूप से अपने आप को मुक्त करने के जो प्रयास है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तब जाकर फिर भगवान से संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ संबंध जुड़े बिना योग सिद्ध ही नहीं होता है, योग प्रणाली सिद्ध नहीं होती है। किंतु कर्म जब हम कर्म पर ध्यान दे रहे हैं या ज्ञान पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर हम अपने मन को नियंत्रित करते हुए यंत्रवत रूप से नियंत्रण करने का पर हम ध्यान दे रहे हैं, कर्म करने के लिए जो इंद्रियां हैं प्राप्त हैं और जो ये संसार प्राप्त है, ज्ञान के लिए जो हमें ज्ञान प्राप्त है, और ध्यान करने के लिए मन पर नियंत्रण करने हेतु जो शक्ति प्राप्त है, वो सब तो भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। किंतु भगवान प्रदान कर रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष दर्शन व्यक्ति कर नहीं पाता है, उसे लगता है कि वही कर रहा है। भक्ति योग में बहुत हद तक व्यक्ति जानता है कि भगवान की कृपा से ही वह श्रम कर पा रहा है, भगवान की कृपा से ही वो साधना कर पा रहा है, क्योंकि भक्ति योग में पहले से ही ये समझा दिया जाता है कि भगवान जैसा कहेंगे वैसा आपने करना है। कर्म योग में व्यक्ति सोचता है कि फल भगवान को समर्पित करेंगे, तो पहले कर्म पर ध्यान देता है, कर्म हमारा, फल भगवान को समर्पित करेंगे। ज्ञान में व्यक्ति सोचता है कि कर्म त्याग किया जाए, तो त्याग पर जोर है और फिर भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करता है। ध्यान में भी व्यक्ति त्याग पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, विरक्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, और तब भगवान के साथ संबंध जोड़ता है। भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, और उस संबंध में जुड़े रहने के लिए वो त्याग करता है या कर्म करता है, विरक्त होकर कर्म करता है, या जहां पर आवश्यक होए वहां पर अनुचित कर्म का त्याग करता है।